हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 64 कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है रचनाएं। ये टॉपिक हम पहले भी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको लंबसम द्विभाजक और त्रिभुज की समझ होनी चाहिए। जो रचनाएं की वीडियो या वर्कशीट आपकी 3rd आई थी, उसमें हमने ये सीखा था कि लंबसम द्विभाजक और त्रिभुज की समझ। उसके बाद बच्चों आज हम क्या सीखेंगे, त्रिभुज की रचना करना सीखते हैं, जिसका आधार एक आधार कोण और अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हो। जब आपको क्या दिया था, एक आधार कोण दिया था और एक भुजा दी गई थी। लेकिन अब आपको क्या दिया है, अब आपको आधार दिया होगा, एक कोण दिया होगा आधार पर बनने वाला, और तीसरा आपको दो अन्य भुजाओं का अंतर दिया होगा। अब यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है, जिसका आधार BC हो, एक कोण माना एंगल B हो और अन्य दो भुजाओं का अंतर हो। हम मान लेंगे या तो वो AB माइनस AC है या वो AC माइनस AB है। स्पष्टतः निम्न दो स्थितियाँ हैं। दो स्थितियाँ हैं, कौन सी? एक तो बन जाएगी AB माइनस AC और एक बन सकती है AC माइनस AB। तो यहाँ पर हम स्थिति 1 लेकर चलते हैं, और स्थिति 1 में क्या मानेंगे, हम मान लेंगे कि AB जो है वो ग्रेटर है, यानी कि ज़्यादा है AC से। कहने का मतलब AB माइनस AC वाली कंडीशन हम लेंगे। हम AB में से AC कब माइनस कर सकते हैं, जब AB बड़ी होगी हमारे पास। तो यहाँ हम मान लेते हैं AB माइनस AC, यानी कि AB जो है वो ज़्यादा है AC से। अब रचना के चरण यहाँ पर क्या दिए होंगे, आपको सबसे पहले आधार BC लेना पड़ेगा। आधार BC खींचिए, उसके बाद बिंदु B पर जो भी कोण दिया होगा, जितने डिग्री का, वो कोण आपको बनाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, मान लेंगे कि XBC हमने बनाया है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि किरण BX किरण जो हमने ली है, ये किरण पर हम AB माइनस AC करेंगे। क्या करेंगे बेटा, AB माइनस AC करेंगे। कैसे, यहाँ पर इसके बराबर हमें रेखाखंड खींचना होगा BD। हमें मान लो AB माइनस AC दिया है 3 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की एक चाप लगाएंगे, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें पहले एंगल बनाना है, और वो BX हमने किरण ली है। यहाँ तक सेम है पिछली बार जो हमने किया था। फिर हम क्या करेंगे, जो भी आपको दो भुजाओं का अंतर दिया गया होगा, उन दो भुजाओं के अंतर को आप प्रकार से मापकर B को केंद्र मानकर यहाँ पर चाप लगा लेंगे। जैसा कि यहाँ पर लगाई गई, तो ये कौन सा पॉइंट आ गया हमारे पास, D पॉइंट आ गया। फिर आप क्या करेंगे, D पॉइंट को आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लेंगे C के साथ, ठीक है। आपको D और C को ज्वाइन कर लेना है। फिर DC का लंबसम द्विभाजक आपको ड्रॉ करना है, जो कि हमने पहले भी सीखा है कि आपको DC का लंबसम द्विभाजक खींचना है, तो DC से अधिक आप अपने हाफ से अधिक अपने प्रकार को खोलेंगे, और एक चाप इधर और एक इधर, दोनों तरफ रेखा जिसका आप लंबसम द्विभाजक खींच रहे हैं, उसके दोनों तरफ आप इस तरह से चाप लगाएंगे और फिर उसको ज्वाइन कर देंगे दोनों पॉइंट को। अब वो जो लंबसम द्विभाजक है, वो BX को जहाँ भी कट करेगा, जैसे यहाँ पर X पॉइंट ये A पॉइंट पर कट करता है, जहाँ भी इस लाइन को कट करेगा, उसे हम अपने ट्रायंगल का तीसरा बिंदु बोल देंगे, A बिंदु, और उसे हम AC से इस तरह ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा ट्रायंगल ABC आ जाएगा। और दूसरी स्थिति क्या है बेटा, जब AB जो है वो स्मॉल है AC से, उस केस में हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, जब आधार BC हमने लिया है, हम BC आधार को खींचेंगे और बिंदु B पर हम कोण बनाएंगे, जैसा कि हमें दिया गया होगा। हमने बना लिया XBC, ये कोण बन गया हमारा, ये कोण। और ये कोण बनाने के बाद आप क्या करेंगे बेटा, आपको विपरीत दिशा में बढ़ती हुई रेखा BX ड्रॉ करनी है।
विपरीत दिशा में क्या बी एक्स से ए सी माइनस ए बी के बराबर रेखाखंड बी डी खींचिए। अब आपको जो ए सी माइनस ए बी दिया होगा, ध्यान दीजिए, जब आपको ए सी माइनस ए बी जो दिया है, हम उसी माप की, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर दिया है, तो जो हमने रेखा बी एक्स लगाई है अभी, तो हम बी पॉइंट से उसको 3 सेंटीमीटर आगे इस तरह से बढ़ा देंगे और फिर डी सी को डी पॉइंट से सी को ज्वाइन कर देंगे। और जो ये डी सी हमारी ड्रॉ होगी, इसका लंब समद्विभाजक हम ड्रॉ करेंगे। और ये लंब समद्विभाजक ड्रॉ करने के बाद जहाँ पर ये पॉइंट पर कट करेगा, उस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे सी पॉइंट से। तो ये आपका ए बी सी बन जाएगा। आपको रेखाखंड, आपको आधार ड्रॉ करना है, फिर आपको एंगल ड्रॉ करना है, फिर उस एंगल को पिछली दिशा में, विपरीत दिशा में, जो एंगल बनाया उससे विपरीत दिशा में आपको कितना बढ़ाना है, जो ए सी माइनस ए बी दिया होगा उतना बढ़ाएंगे। और फिर आप उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। उनको ज्वाइन करने के बाद आपको लंब समद्विभाजक खींचना है आपकी बनाई गई रेखा का, और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे सी से। इस तरह से आपका ये ट्रायंगल फॉर्म होगा। अब आपको उदाहरण दिया गया है, देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि आपके पास ए बी सी रचना करनी है हमें। बी सी 8 सेंटीमीटर, एंगल बी 45 डिग्री दिया है, और ए बी माइनस ए सी दिया है। ए बी माइनस ए सी मतलब हमारा ए बी बड़ी लेंथ होगी, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ही कोण को बनाएंगे और उसको बढ़ाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिया, 8 सेंटीमीटर का हमने आधार लिया बी सी, और उसको ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, बी बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। और बी बिंदु पर 45 डिग्री का कोण कैसे बनेगा आप जानते हैं। पहले आप एक चाप लगाएंगे बी बिंदु से, फिर आप 60 डिग्री की चाप लगाएंगे और 120 की, उससे आपको 90 डिग्री का कोण मिलेगा। और 90 डिग्री के कोण और 0 डिग्री के कोण, यानी कि इस पॉइंट से आप क्या करेंगे, फिर से चाप लगाएंगे, और ये हमारा एंगल का समद्विभाजक होगा, और ये कितना बन जाएगा, 45 डिग्री का बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, ये हमारा 45 डिग्री का कोण होगा। अब ये कोण बनने के बाद आपको क्या दिया गया है, ए बी माइनस ए सी कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको करना क्या है, 3.5 सेंटीमीटर अपने प्रकार को खोलकर बी को केंद्र मानकर इस तरह से चाप लगाएंगे, तो आपके पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा, डी पॉइंट आ जाएगा, जो बी एक्स पर है। और इस डी पॉइंट को आप क्या करेंगे, सी से ज्वाइन कर देंगे। और उसको ज्वाइन करने के बाद आप क्या करें, यहाँ पर डी सी रेखा जो आपकी बनी, इसका लंब समद्विभाजक हम ड्रॉ करेंगे। सी को केंद्र मानकर डी सी से आधे से ज़्यादा हम अपने प्रकार को खोलेंगे। फिर हम क्या करें, यहाँ पर इस तरह से हम दोनों बिंदुओं से डी और सी से चाप लगा देंगे, जो एक दूसरे को कट करती होंगी। और ये पॉइंट एम एन आने के बाद हम क्या करेंगे, एम एन को ज्वाइन करेंगे। कहाँ तक, वहाँ तक हमें इसे बढ़ाना है, इस रेखा को, रेखाखंड को, जहाँ पर हमारा एक्स बिंदु आ जाए, यानी कि एम एन रेखा बी एक्स वाली रेखा को कहीं पर कट करनी चाहिए। तो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, ए पॉइंट आ जाएगा, जहाँ पर वो कट करेगी। और ए को हम सी से ज्वाइन कर देंगे। अब बच्चों, अगर आप यहाँ क्या दिया है, ए बी माइनस ए सी करके देखना। फिर आप क्या करें, ए बी को मेज़र करें और फिर ए सी को मेज़र करें, इन दोनों को माइनस करके देखें। और ये आंसर आपका अगर 3.5 आता है इनको माइनस करके, तो मतलब आपने जो फिगर ड्रॉ की है वो सही ड्रॉ की है। अब आगे देखो बच्चों, आगे आपको 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, और ये 2 क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए। आपको दिया गया है कि आपकी रेखाएं क्या है, यहाँ पर क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, क्यू पर 60 डिग्री का कोण है। क्यू आर हम लेंगे कितनी, 6 सेंटीमीटर, क्यू पर 60 डिग्री का कोण, और पी आर माइनस पी क्यू आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर। देखो, आप सबसे पहले क्या करें, क्यू आर एक रेखाखंड खींचेंगे, कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर खींचना। उस पर क्यू पर आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है,
बिल्कुल सिंपल है। आप आर्क लगाएंगे, फिर इस पॉइंट से ये जो बिंदु होगा यहाँ से आपको क्या करनी है, ये पॉइंट है जो यहाँ से आपको एक और आर्क लगानी है। अपने प्रकार को उतना ही खोल के रखें। फिर ये जो आपके पास आर्क लग गई ये आपका 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसे आप x तक ड्रॉ करें। ये क्या पॉइंट थे, P Q R पॉइंट थे। आपने कहाँ तक ड्रॉ किया, x तक इसको ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपके पास क्या दिया है, पी आर माइनस पी क्यू दिया गया है। पी आर मतलब ग्रेटर हो गई, पी क्यू से 2 सेंटीमीटर है, तो हम अपने प्रकार को 2 सेंटीमीटर खोलेंगे और हम क्या करेंगे, क्यू को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर की एक चाप लगाएंगे जो क्यू एक्स को कहाँ पर, किस पॉइंट पर कट करेगी, मान लिया डी पॉइंट पर कट करेगी। और हम डी आर को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। इनको ज्वाइन करने के बाद बेटा अब क्या करें, क्यू आर को ज्वाइन करेंगे। अब हमें क्या करना है बेटा, क्यू आर का लंबसम द्विभाजक ड्रॉ करना है। और लंबसम द्विभाजक ड्रॉ करने के लिए आप लोग सिंपल क्या करेंगे कि डी आर के आधे से ज़्यादा हम अपने प्रकार को खोल लेंगे। और खोलने के बाद एक डी को केंद्र मानकर एक चाप इधर और एक चाप इधर लगाएंगे। फिर यहाँ पर आर को केंद्र माना था, अभी डी को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ लगाएंगे। फिर आपके पास मान लीजिए ये पॉइंट आए एम और एन। हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते जाएंगे इस तरह से कि ये रेखा कहीं ना कहीं आपकी कहाँ कट करे, इस एक्स रेखा को कट करेगी। कहीं ना कहीं कहाँ कट करेगी, क्यू एक्स को कट करेगी। और जिस पॉइंट पर ये क्यू एक्स को कट करेगी, मान लिया इसने कट किया यहाँ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, पी नाम दे देंगे। और ये पी आ गया हमारे पास बिंदु, तो हम पी और आर को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब आप क्या करना कि पी आर और पी क्यू को माप कर देखना और पी आर में से पी क्यू को माइनस करके देखना, वो 2 सेंटीमीटर आएगा, तो आपका आंसर करेक्ट है। अब इसी तरह से आपको एक और दिया है बेटा, यहाँ पर आपको त्रिभुज ए बी सी दिया गया है और बी सी आपको मान लिया 3 सेंटीमीटर दी गई है। बी सी आप ड्रॉ करेंगे रेखाखंड, बी पर 45 डिग्री का कोण, आर्क लगाएं 60 डिग्री, 120, फिर 90 डिग्री का कोण आपको निकालना है। ये हमने 90 डिग्री का कोण निकाल लिया और यहाँ से हम क्या करेंगे, 45 डिग्री का कोण इस तरह से निकाल लेंगे। ये मान लिया बी एक्स आ गया। अब कहता है ये 45 डिग्री का कोण आपने बना लिया। अब ये कहता है ए बी माइनस ए सी 2 सेंटीमीटर, तो हम प्रकार को 2 सेंटीमीटर खोलेंगे और 2 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पर लगाएंगे। ये पॉइंट मान लिया हमारा डी आ गया। अब डी और सी को ज्वाइन कर दो। डी और सी को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। इनको ज्वाइन करने के बाद डी सी जो रेखा है हम उसका लंबसम द्विभाजक लगाएंगे और लंबसम द्विभाजक के लिए हमें सी को केंद्र मानना है, दोनों तरफ आर्क लगानी है। डी को केंद्र मानना है, दोनों तरफ चाप लगानी है। मान लिया ये पॉइंट एम और एन आ गए। अब हम एम और एन को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से कि वो क्या करे, आपकी रेखा बी एक्स को कहीं पर टच करती हैं और जहाँ ये एक दूसरे को कट करेंगी वो पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, मान लिया ये पॉइंट आया और ये पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, ए बी, यहाँ पर ए नाम दे देंगे और ए को हम फिर क्या करेंगे, सी से ज्वाइन कर देंगे। तो ये ज्वाइन करने के बाद आप क्या करें, ए बी माइनस ए सी करके देखें, वो 2 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो आपका बनाई गई जो रचना है वो करेक्ट है, त्रिभुज आपका करेक्ट बना है। ए बी सी त्रिभुज इस तरह से हमारा बन सकता है। आप इनको प्रैक्टिस करें, अपनी एनसीईआरटी बुक से भी क्वेश्चंस को रिवाइज करें, एग्जाम्पल जो दिए गए हैं उनको भी रिवाइज करें। इन सभी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।